कश्मीर की एक पत्रकार हैं सना इरशाद मट्टू। उन्हें न्यूयॉर्क में पत्रकारिता के प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर से सम्मानित किया गया है। कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू ने आरोप लगाए हैं कि भारत सरकार ने उन्हें अमेरिका जाने से एक बार फिर रोक दिया। उनके इस बयान के बाद इस मामले की खूब चर्चा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी स्ट्रेट टॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। सना इरशाद मट्टू ने अपने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए हैं जिसमें वो कहती हैं कि अपना पुलित्जर अवार्ड लेने वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली के हवाई अड्डे पर रोक लिया। अब इस मामले को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का भी एक बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि अमेरिका पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित कश्मीरी पत्रकार मट्टू को कथित रूप से देश की यात्रा करने से रोके जाने की खबरों से अवगत है। विदेश मंत्रालय के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल कहते हैं कि इस मामले को लेकर हम खबरों से अवगत हैं। अमेरिका की यात्रा करने से मट्टू को रोका जा रहा है और हम इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वेदांत पटेल ने कहा है कि हम प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। जैसा कि विदेश मंत्री ने उल्लेख किया है, प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक साझा प्रतिबद्धता अमेरिका भारत संबंधों का आधार है। आइए आपको सुनाते हैं वेदांत पटेल का एक बयान। Of the reports of Ms. Matu being prevented from traveling to the U.S. and are tracking these developments closely. We are committed to supporting press freedom, and as the Secretary has noted, a shared commitment to democratic values, including the respect for the independence of press, is a bedrock of the U.S.-India relationship, but I don't have any other specifics to offer, but we are tracking this closely. Of the reports of Ms. Matu being prevented from traveling to the U.S. and are tracking. तो आपने सुना कि वेदांत पटेल क्या कह रहे थे कि आधार है भारत और अमेरिका के संबंधों का प्रेस की स्वतंत्रता जैसी अमेरिकी प्रतिबद्धता भी। स्वतंत्र रूप से काम करने वाली फोटो जर्नलिस्ट मट्टू रॉयटर्स की एक टीम का हिस्सा थी। रॉयटर्स एक न्यूज़ एजेंसी है और इस हिस्सा के दौरान जब उनकी भागीदारी रॉयटर्स के साथ थी तो उन्होंने भारत में कोविड-19 महामारी के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से मट्टू को सम्मानित किया गया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ ने भी एक बयान में कहा है कि भारतीय अधिकारियों से मट्टू को पुलित्जर पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। चले इस मसले से हमारे जो प्रश्न हैं आज के, उन्हें भी हम आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने उठाते हैं कि ये प्रश्न आज के क्या हैं। क्या भारत में प्रेस की आज़ादी पर अमेरिका का जो बयान आया है वो भारतीय मामले में, जो भारत की आंतरिक मामले हैं, उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी है? मैं चाहती हूँ कि ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों के सामने ये जो सवाल हैं आज के इस मसले से जुड़े हुए उसे पेश करें। हमारा सवाल है कि क्या प्रेस की आज़ादी पर अमेरिका का जो बयान है भारत के आंतरिक मामलों में वो किसी तरह की दखल अंदाजी है आंतरिक मामलों में, भारत के आंतरिक मामलों में? अगला सवाल जो है हमारा, जो हम उठाना चाहते हैं कि क्या कश्मीरी पत्रकार को विदेश यात्रा से रोकना प्रेस की स्वतंत्रता पर भारत की केंद्र सरकार का कंट्रोल दर्शाता है? हमारा अगला प्रश्न है कि क्या कश्मीर से जुड़े मामलों को अमेरिका जानबूझकर तूल देता रहा है और ये एक रणनीति है, अमेरिकी रणनीति है, भारत के खिलाफ दबाव की रणनीति? क्या अमेरिकी बयान भारत के खिलाफ यूक्रेन युद्ध के बीच दबाव की रणनीति का हिस्सा है? तो क्या ये इस बैकग्राउंड क्या है मट्टू का रोका जाना और मट्टू के रोके जाने पर अमेरिकी अधिकारी का बयान इस तरह से सामने आना? इन सभी जो सवाल हमने उठाए हैं उनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे आज के पैनल से। और हम अपने पैनलिस्ट से आज अपना संवाद, सीधा साधा संवाद शुरू करें। उससे पहले दर्शकों से फिर से मैं अपील करती हूँ कि अगर आप भी हमारे स्ट्रेट टॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपकी भागीदारी से ही, क्योंकि हमारी चर्चा की सार्थकता मजबूत होती है, दर्शकों की राय, आपकी बातें ही निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती हैं। कृपया अपना सहयोग दें। आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं उन पर डायल करें और अपनी बात शो के दौरान ज़रूर उठाइए।
चलिए, आज के जो पैनल में हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलबीर सिंह सेखो, और साथ ही थोड़ी देर में मैं जोड़ने की कोशिश करूंगी बीजेपी से प्रवक्ता RS पठानिया जी को। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं कुलबीर सिंह जी स्टेट टॉक के दौरान। और जी, मट्टू का रोका जाना, न्यूयॉर्क नहीं जाने दिया गया फोटो जर्नलिस्ट कश्मीर की सना इरशाद मट्टू, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं बतौर जर्नलिस्ट? सानू इरशाद मट्टू जी, जिस तरह से एयर इमिग्रेशन अथॉरिटी ने यूएस से ट्रैवल करने से रोका है जी, उससे मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। तो इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी रिपोर्टर्स की फोटो जर्नलिस्ट है, उसको इस तरह इमिग्रेशन अथॉरिटी द्वारा एयरपोर्ट से जो यूएसए में एक अवार्ड लेने जा रही थी उसको रोकना बिल्कुल गलत कदम है इमिग्रेशन अथॉरिटी का। मैं समझता हूँ ये सरकार को इस तरह से मट्टू के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर जो अथॉरिटीज ऐसे फैसले लेती है वो एक्चुअल में सरकार का ही नुकसान कर रही होती है, क्योंकि उससे जिस आदमी को अवार्ड मिलने वाला है उसने फेम लेने के लिए तो अवार्ड मिलता है। अथॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड देते हैं भी आदमी को फेम मिले जी, लेकिन जब उसको सरकार किसी तरह से गलत फैसले से अथॉरिटी उसको रोकती है तो उसको और भी फेम मिल जाता है, वो अपने फील्ड में अपने क्षेत्र में और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। इससे सरकार की तंगदिली और दमनकारी नीति सामने आती है। सरकार को मट्टू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जी, ये तो प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है। जी, पिछले काफी समय से जो है सेखो साहब, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कंट्रोल किए जाने की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की सरकार की तरफ से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से ये आरोप उन पर लगते रहे हैं। और क्या आप कहते हैं कि ये सीधा सीधा वही प्रयास है कि भारत की जो प्रेस की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसे कर्ब किया जाए, कंट्रोल किया जाए? ये प्रेस की आजादी पर सीधा हमला जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें हो सकता है सरकार के जब बड़े जो अथॉरिटीज है उनका कोई सीधा रोल ना हो, और इसमें जो अथॉरिटीज फैसले लेती है उनके अंडर जैसे प्रेस मीडिया चार्ज है जो मीडिया को देख रहा है उनका ये गलत फैसला है। इससे तो आदमी तो फेमस हो रहा है जिसको रोकना चाहते थे, उसको अगर वो चला जाता अवार्ड ले लेता किसी को पता नहीं चलना था। इसकी प्रेस की आजादी उसे वो कोई देश के खिलाफ नहीं बोल रहे, कोई देश की वो फोटोग्राफ्स बैड जी इमेज नहीं यूएसए में दे रहे, वो तो अवार्ड लेने जा रहे जो उन्हें कोविड-19 सेकंड फेज में काम किया है जी। इसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं है। सरकार को शायद सरकार को शायद इस बात की आशंका रही होगी कि कोविड-19 से जुड़ी जो तस्वीरें रॉयटर्स एजेंसी को उन्होंने मुहैया कराई और जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है, कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्य प्रणाली रही है, जिस तरह से डीलिंग रही है कोविड के दौरान, मीडिया कुछ जो है वो कहता रहता है, लेकिन सरकार के जो दावे हैं वो अलग रहे हैं कि सरकार ने आंकड़े छुपाने की कोशिश की है। क्या इस तरह से ये देखती है सरकार और इसीलिए रोक दिया गया? हाँ, ये भी हो सकता, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में जाए तो इन्होंने जब धारा 370 खत्म की थी जब कश्मीर में जी, तो तब इन्हें अल जजीरा जो टीवी वहां पे इन्होंने जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाए गए थे उसके रिगार्डिंग मट्टू ने एक लेख लिखा था जी। हो सकता है उस बैकग्राउंड में भी इसको देखा जा रहा हो। कोविड-19 के में भी जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एज ए फोटो जर्नलिस्ट, जो सच्ची तस्वीर थी ना जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, वो रिपोर्टर्स के जरिए इन्होंने अपने फोटोग्राफ्स भेजी है तो, लेकिन इसमें सरकार की तो कोई छवि खराब करने का काम नहीं किया इसने। इसने तो सच्ची तस्वीरें जो एज ए रिपोर्टर सच्ची तस्वीरें पेश की है।
जी, सरकार की छवि खराब होती है क्योंकि सरकार को ये लगता है कि हमारे जो आंकड़े और जो मीडिया में मट्टू जैसे जो पत्रकार हैं उनके जरिए जो आंकड़े हैं वो सरकार को झूठा बताते हैं। चाहे वो मौत के आंकड़े हो, चाहे वो ऑक्सीजन को मुहैया कराने के आंकड़े हो, चाहे वो जो लॉकडाउन के जरिए लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरे करने की बात हो, सरकार के दावों और मीडिया के उस धड़े के दावों में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो सरकार की नाकामियां, कमियां या फिर जो समस्याएं हैं वो उजागर करते रहते हैं। तो ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं कर्ब करने की कोशिश या फिर एक कंट्रोल करने की कोशिश सरकार इसी वजह से करती है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं सेखो साहब, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं स्ट्रेट टॉक में और फौरन लौटते हैं, जोड़ने की कोशिश करेंगे बीजेपी से जो प्रवक्ता है आरएस पठानिया, और उनसे समझेंगे कि क्या वाकई सरकार कंट्रोल करना चाहती है, भारत की केंद्र सरकार जिस तरह से अमेरिकी बयान आया मामले को पूरा संजीदा बना रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के उस बयान को लेकर जिसमें अमेरिका ने कहा कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसका आधार प्रेस की फ्रीडम के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता भी है। और ये बयान क्यों आया है आपको बता दें फिर से कि सना इरशाद मट्टू हैं, कश्मीर की फोटो जर्नलिस्ट हैं। रॉयटर एजेंसी के लिए उन्होंने कोविड-19 के दौरान जो काम किया था उसके लिए उन्हें पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया है और वही अवार्ड लेने वो न्यूयॉर्क जाना चाहती थी, लेकिन दिल्ली हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने उन्हें जाने से रोक दिया। मट्टू ने कई ट्वीट किए और कहा कि उनके पास वैलिड वीज़ा था, टिकट था, लेकिन बावजूद इसके बिना कोई कारण बताए अधिकारियों ने उन्हें उड़ान भरने विदेश जाने से रोक दिया। इससे पहले जो मट्टू हैं वो पेरिस भी जा रही थी, उस वक्त भी उन्हें नहीं जाने दिया गया था, विदेश यात्रा पर जाने से रोका गया था। हमारे साथ बने हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट है कुलबीर सिंह सेखो हैं और थोड़ी देर में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरएस पठानिया, उनसे समझेंगे कि क्या कश्मीर में जो पत्रकार हैं उन्हें किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो सरकार की सच्चाई दिखा रहे हैं जिस पर चाहती है सरकार की वो सच्चाई बाहर ना निकल कर आए, खासकर दुनिया के सामने निकल कर ना आए। इन सवालों का और इन आरोपों पर हम जवाब लेंगे बीजेपी से। लेकिन सेखो साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने कहा दमनकारी नीति है सरकार की, कश्मीर को लेकर आपने कहा कि जिस तरह से वहां पर धारा 370 हटाई गई उसके बाद से किसी न एक कंट्रोल सा है, एक चुप्पी सी है, एक खामोशी सी है, और ये जो चुप्पी और अमेरिका ने साफ कहा कि हम नजर बनाए हुए, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अमेरिका नजर बनाया हुआ है उसने, तो क्या सीधे सीधे भारत के आंतरिक मामले उसमें दखल अंदाजी है ये? जी, अमेरिका की तरफ से इस पे नजर बनाई हुई है। क्यों जो यहाँ पे जो पत्रकार हैं, या फोटो जर्नलिस्ट है, मीडिया है, उसको क्यों इसे ऐसे रोका जा रहा है? जो यूएसए उसको अवार्ड दे रहा था, उसके पास वैलिड वीजा था, टिकट थी, पुलिस क्लियरेंस थी, तो जारी, तो उसको इमिग्रेशन अथॉरिटी ने एकदम ही एयरपोर्ट पे जाने से रोक दिया। तो इसको अमेरिका इस तरह से देख रहा है कि ये जो प्रेस को दबाया जा रहा है भारत देश में। तो ये अमेरिका देख रहा है, लेकिन अमेरिका के खुद के देश में भी जो है चाहे वो माइनॉरिटी हो या फिर रेसिज्म हो या फिर कई तरह के इस तरह से नाकामियां और खामियां होती हैं, और भारत ने विरोध जताया और कहा कि पहले आप अपने देश को सुधार लीजिए। तो ये जो तू मैं या फिर बयानबाजी होती है, तो संबंधों में कितना जो है एक कहते हैं कि करीबी मित्रता है, उसके बावजूद इस तरह से बयान आना और भारत सरकार की तरफ से अब तक खामोशी बरती जाना इस मामले पर क्या दर्शाता है? अगर तू मैं दो लोगों में होगी तो संबंध अब तो कड़वाहट भरे हो ही जाएंगे। तो और खासकर कश्मीर की जब बात है, जी मैं नहीं कहता यूएसए में सब कुछ अच्छा हो रहा है, उनकी खामियां हैं वो हम उठा सकते हैं, लेकिन उनको ये अधिकार है जो उनको कुछ दिख रहा है हमारे देश में, उनको ऐसे उनको मालूम हो रहा है कि यहाँ पे जो दमनकारी नीतियां हैं, जो प्रेस को दबाया जा रहा है, उनको लग रहा है, अगर उनको लग रहा है तो वो बयान उस तरफ से दे रहे हैं। तो जैसे हमारा देश है, हमारा देश भी अगर उसमें कोई कमियां हैं, यूएसए में किसी को जो कम गिनती है लोग हैं
उनको जो कमजोर लोगों को दबाया जा रहा है या जो सरकार के विरोधी दबाए जा रहे हैं, तो हम भी उसको इस मसले को उठा सकते हैं ना। जी, तो यानी मुझे दोनों उसके बाद तरफ से जो त्रुटियां हैं वो उजागर हो रही हैं, लेकिन कोई भी अपनी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, दूसरे की त्रुटियों पर ध्यान देता है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी जो प्रेस की फ्रीडम है उस पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाए जाते रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आरिस पठानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा विवाद जो मट्टू हैं उन्हें न्यूयॉर्क जाने से रोका गया, बीजेपी का क्या कहना है? कश्मीर में क्या पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, खास करके धारा 370 हटाए जाने के बाद से? नमस्कार सबको। नेहा जी, आपके जितने भी श्रोता लोग, जितने भी व्यूअर्स आपके इस चैनल को देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार जी। ध्यान रहे कि होम मिनिस्ट्री का प्रवक्ता नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और जी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। जम्मू कश्मीर से विधायक भी रहा हूं, जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में भी प्रवक्ता भी हूं जी। तो ऐसा है कि सबसे ज्यादा एक सम्मान और सबसे ज्यादा जो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता भारत में प्रेस को लेके, और इसीलिए इनको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी एक एट्रीब्यूट किया गया है जी। हर एक खिते को, हर एक तबके को और प्रेस को तो थोड़ी हायर पेडेस्टल पे, हायर प्लेटफॉर्म पे एक फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक जो डोगमा यहाँ पे भारत सरकार के डिफरेंट कानूनी प्रविधियां व प्रणालियों के तहत दी गई है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपना तफसील से अलग अलग विषयों में, अलग अलग केसेस में उसको डेवलप किया है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, जिसे बोलेंगे एक एवोल्यूशन, या जिसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ लॉ रिगार्डिंग द प्रेस फ्रीडम in the Indian side of it, the Indian territory, and made be the entire of India, made be Jammu and Kashmir. सना इरशाद मट्टू जी के विषय पे सबसे पहले जो मेरे ध्यान में है कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको शेक ऑफ किया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। होम मिनिस्ट्री हैज yet to come out with a plausible stand. This is for the second time, ये दूसरी बार हुआ है कि सना इरशाद मट्टू को दूसरी बार बाहर जाने से, it means that there was an implied bar, एक कहीं ना कहीं इम्प्लाइड बार था सना इरशाद मट्टू जी को अपने जो कंसर्न, जिसे कहते हैं पुलिस विभाग या होम डिपार्टमेंट के लोगों से क्लीनेस कम से कम लेना चाहिए था। कोई भी फ्रीडम है दैट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो कश्मीर एक सेंसिटिव, एक जिसे कहते हैं एक क्षेत्र है, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना है 5 के 6 डिकेड से, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि पड़ोसी मुल्कों की ओर से डिस्टर्बेंस और वहां से इन्फिल्ट्रेशन, वो इन्फिल्ट्रेशन एक तरीके की नहीं है, इंफॉर्मेशन का इन्फिल्ट्रेशन, सोशल मीडिया पे इन्फिल्ट्रेशन, फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन, पैसे का इन्फिल्ट्रेशन, तो जिसको सरकार बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े एक जिसे कहते हैं सेंसिटिविटी के साथ, क्योंकि दूसरा विषय फिर बन जाता है जी, आप वहां के लोगों की जान और मार, लाइफ और लिम्ब आप वहां पे जिसे कहते हैं आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, आप डेवलपमेंट को स्पर नहीं कर पा रहे, तो अंडर की सरकार पर्टिकुलरली आफ्टर 2014 और विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद एक स्पेशल जिसे कहते हैं एक स्पेशल, एक रिन्यूअड और एक जिसे कहते हैं एक फोकस, एक पुश किया गया है। मैं वी आर सेंसिटिव टू, अगर अमेरिकन स्टेट ने कोई वहां पे कोई वक्तव्य दिया तो वी आल्सो स्टैंड बाय इट, हम हमारा कोई इससे दो राय नहीं है। वी आल्सो स्टैंड फॉर प्रेस फ्रीडम, बट एनी फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सो किसी भी आदमी को अनट्रैवल्ड फ्रीडम, दिस इज वर्चुअली a concept of international law also, and under the Indian constitution also, which has been we could say enacted by the Indian parliament and developed, chiseled and modeled by the Indian Supreme Court at many an occasion. So all the restrictions in India also, they are also subject to reasonable restrictions. मुझे मेरी एक सलाह है सना इरशाद मट्टू जी को, आपने तो पुलित्जर प्राइज जीता है, आप एक बड़े एक परव्यू वाली, बड़े जिसे कहते हैं विजन वाली मुझे फीमेल लगती है। वी रिस्पेक्ट योर जिसे कहते हैं सेंस ऑफ कमिटमेंट, योर करेज आल्सो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है तो यू शुड सॉर्ट आउट विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम, यू शुड सॉर्ट आउट विद द लोकल एजेंसीज। बट कोई वजह तो बतानी चाहिए ना, क्यों रोका गया, वजह तो बतानी चाहिए। That's what I'm telling. She should have approached instead of waging an all-out war against the Indian state and the Indian system. She is also an Indian citizen on a Twitter and trying to, we could say, make an issue just out of thriller. This is nothing like it. I guess she was just asking the question why she was stopped there, why she was not allowed to fly America to New York. Very relevant, Madam Neha ji. Yeah. Very relevant. Ask her, is Twitter an appropriate forum to ask for it? She should have applied
to the concerned the Home Department, particularly the police agencies in Jammu and पर Kashmir. यहाँ तो सरकार के सभी मंत्री अनाउंस ही ट्विटर पर करते हैं पठानिया साहब, कोई भी घोषणा अनाउंस करनी होती है प्रधानमंत्री करते हैं, संवेदना व्यक्त करनी पड़ती है, एक प्लेटफॉर्म एक मंच बना हुआ है ट्विटर। नेहा जी, ऐसा है कि अगर उन्हें पिछली बार रोका गया था पेरिस जाने से, तो इस बार उनको अपना क्लीयरेंस वहां के होम डिपार्टमेंट पुलिस से लेना चाहिए था। इसके बिना कि ट्विटर पे बहुत बड़ा एक वॉर जिसे कहते हैं वो डिक्लेयर करते हैं सरकार के विरुद्ध, और उन्हें वहां से और जिसे कहते हैं उनको अपना क्लीयरेंस करके, और अगर वहां पे यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, शी शुड हैव फाइल्ड अ रिट इन दी वी कुड से सुप्रीम कोर्ट और दी हाई कोर्ट। क्या तो अल्टीमेटली सरकार उसमें अपने स्टैंड से आती, तो ऐसे एक इशू बनाना, विषय बनाना, तो फिर उसको एक जाके एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज को, रियूटर्स को और बाकियों को लेके, जिसे कहते हैं एक वो जिसे कहते हैं पैन इन द फायर, क्या फायर इन द पैन, सॉरी, फायर इन द पैन डिक्लेयर करना वहां पे, वो यहाँ जिसे कहते हैं स्टॉर्म इन द टी कप। मुझे लगता नहीं कोई इतना बड़ा विषय है। आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड आउट, और सना जी भी थोड़ा कंस्ट्रक्टिव प्ले करें। पर मुझे ये लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मट्टू जी की अपरिपक्वता थी कि पहले पेरिस जाने से रोका गया तो उन्होंने क्लियरेंस क्यों नहीं ली, और एक अपरिपक्वता क्या अमेरिकी सरकार की तरफ से भी आई है, ये भी मैं थोड़ा सा मुझे आभास लग रहा है कि ये कहीं कहीं इशारा करने की कोशिश की जा रही है। इस पर समझूंगी, जवाब लूंगी मैं आपका भी और सेखो साहब का भी, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे चर्चा पे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या अमेरिका की पैनी नजर बनी हुई है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को, कथित स्वतंत्रता पर जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे सुन लेंगे कि वो क्या अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद जी। जी क्या मैं समझूं कि 56 इंच का सीना एक औरत से डरता है? ये बीजेपी की अगर रिपोर्टर होती तो बड़े धूमधाम से इन्होंने जुलूस निकालना था जी। उसको कश्मीरी रिपोर्टर नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। तो क्या आप हिंदुस्तानियों को भी बाहर जाने से रोकते हैं? और ये पठानिया साहब ने क्या कहा जी कि उनको फॉरेंसिक क्लियरेंस नहीं मिली, क्या वो विस्फोटक पदार्थ हैं जो उनको फॉरेंसिक क्लियरेंस की जरूरत है? अगर वो खतरा है हिंदुस्तान में तो आप अच्छा है जाने दीजिएगा बाहर, हिंदुस्तान से बाहर चली जाएंगी, क्या इतराज है आपको? तो ये जो आप हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं ये आप छोड़ दीजिएगा। हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक दूसरे से आप इतनी नफरत क्यों रखते हैं? ये नहीं होना चाहिए। प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए। क्या उन्होंने गलत किया जो आप उनको रोक रहे हैं? फिर उनको बताया क्यों नहीं गया कि हम किस कारण आपको रोक रहे हैं? तो ये धांधलेबाजी जो है ये बहुत हो चुका, अब छोड़ दीजिएगा, जरा होश में आइएगा और ध्यान से काम करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अहलुवालिया जी। हमारे एक दर्शक जो बात रख रहे थे अपनी, पठानिया साहब आपने सुना कि क्यों आप जो है इस तरह की बात करते हैं। अगर यही पत्रकार किसी ने अगर बीजेपी के फेवर में कोई रिपोर्ट बनाई होती तो इस पुलित्जर अवार्ड पर काफी सम्मानित किया जाता देश के भीतर। नॉट एट ऑल नेहा जी, नॉट एट ऑल। कृपा करके मेरा एक हम्बल सबमिशन है आपसे कि पब्लिक ओपिनियन और परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश ना की जाए, ठीक है? एक तो भाई साहब अभी कॉलर पे थे, बता रहे हैं कि फोरेंसिक क्लियरेंस की, मैंने फोरेंसिक इज नो वर्ड जो मैंने कभी इस्तेमाल किया हो अपने जिसे कहते हैं डिस्क्लोजर में जी। सेक्शन 10 इंडियन पासपोर्ट्स एक्ट की, जिसमें कि डिफरेंट ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पे किसी का भी पासपोर्ट इंपाउंड किया जा सकता है। तो हर पासपोर्ट हैज बीन इंपाउंडेड, इनका पासपोर्ट इंपाउंड किया गया किसी न किसी ग्राउंड्स पे जी। और अगेंस्ट द इंपाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट्स देयर इज एन अपील, एक अपील प्रोवाइडेड है उसमें एक्ट में ही, और बल्कि इसके विरुद्ध वो ऑनलाइन भी जा सकती हैं और अपने केस को वहां पे क्लैरिफाई करवा सकती है, व्हाई माय पासपोर्ट हैज बीन इंपाउंडेड। तो उसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो शी वाज हैविंग एन इनवैलिड पासपोर्ट, उनका एक इनवैलिड पासपोर्ट है, उनका पासपोर्ट इंपाउंड किया जा चुका है जो मुझे पता लगा है। वो पेरिस, जब वो पेरिस जाने की कोशिश करी थी उस वक्त की बात आप कर रहे हैं या फिर ताजा मामले में? देखिए जो मेरे ध्यान में अभी आया है कि उनके हर पासपोर्ट हैज बीन इंपाउंडेड, शी नीड टू फाइल एन अपील
to the concerned authorities. जी I think ये इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्ट कि पिछली बार ही हुआ कि इस बार ही हुआ, जी। लेकिन इस ट्रैवल से पहले उनका पासपोर्ट जी चुका है। तो शी शुड नॉट, जिसे कहते हैं, मेरा एक पर्सनल और एक कानूनी सलाह भी है उनको कि आप कृपा करके उस अपील को फाइल करें और अपील को फाइल करके आप अपने पासपोर्ट का क्लियरेंस लें इफ इट इज पॉसिबल। अगर भारत सरकार अलाउ करेगी तो कहीं भी जाएं, इसमें लॉ इज सेम, चाहे कोई भी पत्रकार किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, जी, जी। पत्रकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन नहीं होती, जी, बिल्कुल। ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्सपेक्ट करती है या ऐसा कोई मापदंड रखा है कि सभी पत्रकार या जो भारतीय जनता पार्टी के जी फेवर में कोई रिपोर्ट बनाएंगे उनके लिए एक ट्रीटमेंट, जी। जो कि जैसा बताया गया सनार शाह मट्टू जी के लिए दूसरा ट्रीटमेंट। जम्मू कश्मीर, मैंने कहा, एक सेंसिटिव जोन है। ऑन बिल्कुल। सर्टेन specific and credible inputs, her passport has been impounded. She can file an appeal under the Passports Act, or she can even approach the High Court or the Supreme Court also for clearance of her foreign travels also. This is very simple and very sweet. मेरा एक humble submission है कि इसे कोई इतना बड़ा विषय ना बनाया जाए। अमेरिका ने कहा they are tracking it, they should track it. वो एक हमारा एक जिसे कहते हैं एक we have good relations with America, US, they can track it और keep assured in due course of time। ये तो उनका प्रेस विज्ञप्ति है, अगर उनका कोई रिटन कम्युनिकेशन आएगा तो आई एम श्योर कि भारत सरकार और विशेषकर भारत का जिसे कहते हैं गृह विभाग इसके एक डिटेल्ड इन्वेंटरी और डिटेल्ड डोजियर के साथ उनको रिस्पॉन्ड करेगा। बट विद द एग्जैक्ट रीजंस व्हाई शी वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क। या सेखो साहब से समझ लेते हैं। सेखो साहब, मार्च में भी एक इस तरह का वाकया आया था, राना अयूब नाम की एक पत्रकार है, उन्हें भी रोका गया था और वो भी जो है सरकार के खिलाफ जो है रिपोर्ट जो है करने में हिचकिचाती नहीं, संकोच नहीं करती हैं। और अमेरिका ने जिस तरह से कहा कि प्रेस की जो फ्रीडम है ये भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसका आधार है, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? फिलहाल अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता आर एस पठानिया साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी दिखती है मट्टू की तरफ से भी, और अमेरिका का ये बयान किस तरह से आया है इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। ये दोनों देशों के बीच जो ऑफिशियल एक्सचेंज होगा उसमें क्लैरिटी मिल पाएगी, लेकिन फिलहाल ये इमेच्योर जो है लग रहा है दोनों पक्षों की तरफ से आया हुआ रिएक्शन। सेखो साहब। पठानिया साहब ने जो अपने विचार पेश किए बहुत मैं अच्छी तरह सुने हैं, बहुत अच्छे विचार इन्होंने पेश किए, उसको लीगल रेमेडी है वो अवेल करनी चाहिए। परंतु मैं ये कह रहा हूँ उसके जो यहाँ पे मीडिया दो तरह का हो चुका है। अभी अब सोशल मीडिया पे या प्रेस में या न्यूज़पेपर में आ रहा है, एक तरफ मीडिया है जो सरकार की फेवर कर रहा है, एक तरह का मीडिया है जो सरकार के उल्ट लिख रहा है। तो कहीं पर मीडिया का जो वास्तविक जो भूमिका है वो तो यही है ना कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता के आंख और नाक, हम जो आंख है कान है, हमारी जो भूमिका है लोगों की समस्याओं के प्रति सरकार के सामने आवाज उठाना। यस जी, यस, मीडिया का रोल है सच्चाई को सामने पेश करना। इंग्लैंड में 2 पार्टी रूल है, जिस पार्टी की सरकार आती है तो दूसरी जो पार्टी है उसका जो न्यूज़पेपर है जो उसकी फेवर करने वाला है उसकी सेल बढ़ जाती है, क्योंकि जो सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करता है। जी, ठीक है। जब दूसरी पार्टी की सरकार आती है, सपोज जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस की 2 बड़ी पार्टी हैं। जब बीजेपी की सरकार है, जो न्यूज़पेपर कांग्रेस की फेवर करता है उसकी सेल बढ़नी चाहिए, क्योंकि उस सरकार की तो सरकार तो तभी ठीक करेगी ना जब सरकार को पता चलेगा मेरे ऐसी कमी है, लोग मेरे ऐसे भी कर रहे हैं। एक कॉलर जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं जो मट्टू ने ट्विटर पे अपना ग्रीवेंस। जी सेखो साहब, आपको रोकना चाहूंगी, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके, सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत मंदभागी खबर है जो उनको जाने नहीं दिया। इंडियन सिटीजन होने के नाते, एक रिपोर्टर के नाते, हालांकि उसने ऐसी कोई बात, सिर्फ फोटोग्राफ ही ली थी कोविड के टाइम की, और उसको इतना बड़ा प्राइज भी मिला, तो इंटरनेशनल उसकी लोगों ने उसकी प्रशंसा की, तो इनको रोकना बहुत गलत बात थी। मेरा मतलब ये एक साइन दिखा रहा है कि
इंडिया में ऑपोजिशन अगर नहीं ना होने का कारण यही पता लगता है कि डिक्टेटरशिप की तरफ इंडिया जा रहा है। जैसे मैं नहीं चाहता हूँ, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगानी पड़ी थी उसको, ऐसे हालात यहाँ पर भी पैदा ये कर रहे हैं कि कोई बोल नहीं सके। अगर मीडिया की ले लो, इनकी सारी चैनल जो हैं बीजेपी के द्वारा चलती हैं। एक आधी चैनल, एक एनडीटीवी है चैनल, वो सिर्फ अपने तौर पे इंडिविजुअल अपने न्यूट्रल बताती है, बाकी सब चैनल्स इनकी गुण गाती हैं। इनको ये सब पता है। देखो मर्डरर्स, रेपिस्ट जो है उनको जेल में से निकाल दिया जाता है, पैरोल मिल जाती है, कानून की दरियां उड़ाई जाती हैं। सब दुनिया को मालूम है इसमें किस चीज की नहीं पता किसी दुनिया को। तो प्लीज ऐसे ये चीजें रोकें, नई तरीके से जो इमरजेंसी द्वारा वो हालात ना करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र वालिया जी। तो ये हमारे एक दर्शक न्यूयॉर्क से अपनी बात रख रहे थे। और पठानिया साहब, आपने सुना होगा कि जो विपक्ष में जो आवाज़ उठती है आप दबाते हैं, और इस तरह से ना करने के इमरजेंसी जैसे जो हालात हैं वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और मीडिया पर भी जो है एक आरोप लगाया है कि क्यों बीजेपी की तरफ से ही जो गुणगान है वो किया जाता रहा है। बातचीत दोनों ही अपने पैनल पर जुड़े मेहमानों से आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या अमेरिका पैनी नज़र बनाए हुए है भारत में प्रेस की फ्रीडम को लेकर। स्टेटमेंट के बाद खासतौर से जिस तरह से अमेरिकी अधिकारी ने स्टेटमेंट अभी दिया है ताज़ा इस मामले में। सेखो साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जब बात पेरिस जाने की थी तो वहाँ भी वो एक फ़ोटो एग्जीबिशन में शामिल होने जा रही थी। इसीलिए बैकग्राउंड क्या है, क्यों मट्टू को पहले पेरिस नहीं जाने दिया गया और अब अवार्ड लेने जाई थी? और उन्होंने कहा कि एक वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी भी पत्रकार के काम को सम्मानित किया जाता है तब। तो ऐसे में रोका जाना, मुझे कारण नहीं समझ में आ रहा कि क्यों रोका जा रहा है, क्या वजह है? कम से कम वजह तो बता सकती है सरकार। एक पत्रकार है और पत्रकार होने के नाते उसको इस बात की आज़ादी मिलनी चाहिए। सेखो साहब, मैं पठानिया साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो वो किसी स्टेट के या कंट्री के खिलाफ कोई वार नहीं ट्विटर पे शुरू कर रही, वो सिर्फ अपना ग्रीवेंस रख रही है। तो जब ये अब हम ट्विटर पर जो सेंटर की मिनिस्ट्री है, स्टेट की मिनिस्ट्री है, सीएम है, गवर्नर है, सभी अपना जो भी संदेश होते हैं वो ट्विटर के जरिए देते हैं। वो भी अपना उसका जो ग्रीवेंस है, उसका दुख है, वो अपना दुख जार कर रही है। किसी स्टेट, अमेरिका, इंडिया या जम्मू कश्मीर स्टेट के खिलाफ वार नहीं कर रही। दूसरा, मैं पठानिया साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वो जैसे कोई आदमी, कोई बच्चा मेडल लेके आता, खिलाड़ी मेडल लेके, तो हमारे मंत्री साहबान एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करने जाते हैं, उसका वेलकम करते हैं। अगर ये भी कोई नाम लेने जा रही है तो उसको कोई मसला खड़ा हुआ है, उसके पासपोर्ट में कोई फॉल्ट है, पुलिस क्लियरेंस में फॉल्ट है, तो पठानिया साहब की वो स्टेट की रहने वाली रिपोर्टर है, इनकी नागरिक है जम्मू कश्मीर की, तो ये अपने इनकी बीजेपी की सरकार है, वो सेंटर के जो उसका मंत्रालय है उससे इसका सॉर्ट आउट करे, उसकी मदद करे। तो अगर वो कोई अपराधी गतिविधि में शामिल है, जो गलत काम में शामिल है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्लियर कट। किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या किसी देश के विरुद्ध कुछ काम कर रही है तो उसके क्लियर कट कार्रवाई कीजिए। अगर उसने नहीं कर रही, उसके में कोई फॉल्ट आ रहा है, तो मैं दरख्वास्त करता हूं, पठानिया साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ये अपने जो केंद्र का मंत्रालय है उसमें अपने जो राज्य की नागरिक है, पत्रकार है, उसकी मदद करें, उसको सॉर्ट आउट करें इस मसले को। इसका किसी मैं नहीं समझता भी कोई वार किसी देश के खिलाफ युद्ध जो लड़ रही है, किसी की छवि खराब कर रही भारत सरकार की या अमेरिका सरकार की खराब कर रही है, वो तो नाम लेने जा रही है। अगर उसको नाम मिलेगा तो भारत का ही नाम बनेगा ना, हमारे देश का ही। लेकिन वो कंटेंट कहीं ना कहीं, जो चीज़ वो लगातार अपने फोटोज़ के ज़रिए या फिर अपने आर्टिकल के ज़रिए वो परोसने की कोशिश कर रही हैं लोगों के सामने, क्या उस कंटेंट पर जो है सरकार को या खासकर बीजेपी को किसी तरह की शंका है कि डिफेम करने की कोशिश की है? इस मसले पर क्या देखते हैं पठानिया साहब आप? बीजेपी को नॉट इवन एन आयोटा को छोटा सा भी ना कोई ऑब्जेक्शन है, ना ही बीजेपी के पास कोई मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है इरशाद मट्टू के विरुद्ध। मैंने कहा, उन्होंने खुद ही अपने ट्वीट में कहा, मैं भी देख रहा हूँ कि माय पासपोर्ट हैज बीन स्टैम्प्ड एज कैंसल्ड विदाउट प्रेजुडिस। शी हरसेल्फ एडमिट्स दैट हर पासपोर्ट हैज बीन कैंसल्ड विदाउट प्रेजुडिस। तो वंस हर पासपोर्ट हैज बीन कैंसल्ड विदाउट प्रेजुडिस, फॉर कैंसलेशन ऑफ पासपोर्ट
Section 10 of the Indian Passports Act, subclause 3, it mentions as many as 6 to 7 grounds on the basis whereof the passport of a person could be impounded or it could be cancelled. So she herself admits, एक तरफ वो खुद admit कर रही है that her passport has been cancelled without prejudice. It has been stamped. ठीक है. There's a stamp on it. There's no need to make, and we could say. But why it was done? And the question is why it was done. With thin air. You see, madam, for it the law prescribes that she should file an appeal. It is not like that कि आप अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प करेंगे, बाद में वो रीजंस का बहुत बड़ा डॉजी उन्होंने थमाएंगे. She should file an appeal to the specified authority. और उस स्पेसिफाइड अपील में या वो कोर्ट में जाते हैं या अपील में फाइल करते हैं. देखें, एक बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट है हमारी सुप्रीम कोर्ट, दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मेनका गांधी's passport was also impounded. She went to the Supreme Court. Ultimately, Supreme Court allowed her to travel abroad. और उसमें डिटेल्ड एक डायरेक्टिव्स जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा एक जजमेंट है. तो देयर आर रेमेडीज अवेलेबल टू हर अंडर द लॉ, बट दिस इज नॉट अ रेमेडी टू मेक एन इशू और टू जिसे कहते हैं एक हाफ नॉलेज इज आल्सो अ बैड थिंग. कि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज को अल जजीरा को देख रहा हूं मैं, अरब न्यूज को देख रहा हूं, फिर उसके बाद कुछ भारतीय जो कहते हैं एक सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स दे भी स्टोरी उस पे लगाए, बट नो स्टोरी इज कंक्लूसिव ऑन इट. दिस इज नॉट द मैटर एंड पिच एंड द सब्सटेंस ऑफ द एंटायर कंट्रोवर्सी. द एंटायर कंट्रोवर्सी को इस तरीके से देखें दैट हर पासपोर्ट हैज बीन कैंसिल्ड विदाउट प्रेजुडिस, और विदाउट अगर उस कैंसिलेशन विदाउट प्रेजुडिस को शी शुड फाइल एन अपील. ये अगर तो उसकी अपील कंसिडरेबली सुनी नहीं जाती, जैसे आप कह रही हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, what is the basis, what is the material on record to impound her passport, so she should go to the high court or the supreme court also. There's a Menka Gandhi for Union of India judgment and thereafter a number of people say a catena of judgments and judicial pronouncements on it. तो मैंने पहले ही कहा कि any right to travel आपके ध्यान में रहे कि भारत में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया दैट सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स में सबसे जो प्राइम जो इंपॉर्टेंस है वो आर्टिकल 21 को दी है, दैट इज आर्टिकल टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21 इट हैज बीन कॉल्ड दैट इट इज द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द फंडामेंटल राइट्स एज एनश्राइन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो right to travel abroad, this is itself a fundamental right. The purpose of the travel was to receive the award. तो क्या पुलित्जर अवार्ड जो रिसीव करने जा रही थी, पुलित्जर अवार्ड मिला है, तो वो अवार्ड भी कोई पैमाना होगा, कोई कैटेगरी होगी जिसको मापते हुए? मैडम मैं I'll interrupt you. देखें, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, that's a separate issue. If you don't have a valid passport, your passport has been cancelled without prejudice, तो आप चाहे शॉपिंग करने जाएं, चाहे आप पर्सनल फंक्शन पे जाएं, चाहे आप अवार्ड विनिंग जिसे कहते हैं किसी कैटेगरी के लिए जाएं. और अभी मेरे ध्यान में आया है कि जब वो पेरिस जाना था तब भी ये तब का उनका कैंसिल विदाउट प्रेजुडिस है, एंड शी न्यू दैट हर पासपोर्ट हैज बीन कैंसिल्ड विदाउट प्रेजुडिस. उन्होंने फिर जाके प्लान तरीके से वहां पे माइग्रेशन अथॉरिटीज के साथ बहस करके एक शो बनाने की कोशिश की. क्या अमेरिका ने, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बिना कोई बैकग्राउंड चेक किए कि क्यों रोका गया और इस तरह से स्टेटमेंट पास कर दिया? It looks like ठीक है ना, it looks like. मैं उस पे वैल्यू जजमेंट कमेंट नहीं दूंगा अमेरिकन स्टेट के जिसे कहते हैं बयान पे. हो सकता है उनके ध्यान में अब इतने अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसको जिसे कहते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज बना के और एक विषय बनाने की कोशिश की. हो सकता है अमेरिकन एक स्टेट ने ऑन द फेस ऑफ इट, मैं अमेरिकन स्टेट क्या मैं भी बोलूंगा वी आर कमिटेड टू प्रेस फ्रीडम एंड लेकिन मट्टू का जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है क्योंकि उनका जो एसोसिएशन रहा है, चाहे वो अल जजीरा से रहा हो, चाहे रॉयटर्स एजेंसी से रहा हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उनका कोई भी जो मसला है जो वो बात करती हैं तो ये न्यूज एजेंसियां ये स्वतः स्वाभाविक है कि वो बात बन जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. शेखो साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या वाकई में अमेरिका ने एक इमैच्योर स्टेटमेंट पास कर दिया, एक इमैच्योर सिचुएशन को भांपते हुए स्टेटमेंट पास कर दिया है? शेखो साहब, अमेरिका ने कोई इमैच्योर स्टेटमेंट नहीं दी है. उसने जो सभी जो मसला है उस पे पूरा ध्यान दे के अमेरिका ने दी है. एक बात मैं जो आपने बात की है मैं उसकी तायद कर रहा हूँ. अगर जो उसका मार्च में पासपोर्ट कैंसिल किया गया था तो अब उसका वीजा अमेरिका के जो एम्बेसी है उसने उस कैंसिल पासपोर्ट पे वीजा कैसे लगा दिया? जो कोई इंडियन सिटीजन है जिसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है उसको वो वीजा कैसे दे दें? अगर मेरे पास पासपोर्ट नहीं होगा, मैं कोई प्लेन पेपर लेके उस पेन से पासपोर्ट लेके ले जाऊं तो मेरे को अमेरिका एम्बेसी मेरे को अटेंड ही नहीं करेगी. They would have उसके पास मेरे पास इंडियन वैलिड पासपोर्ट होगा तभी मेरे को वीजा लगेगा ना.
बिल्कुल। अगर जो उसके पास पासपोर्ट कैंसिल था तो अमेरिका एम्बेसी उसको एम्बेसी के अंदर घुसने ही नहीं देगी, उसको कोई पेपर ही नहीं लगने देगी अगर उसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा। जी जी, दूसरा वो पठाने अमेरिका भी साहब ऊपर। जी, क्या जवाब है? देखिए, इसमें भी स्पेसिफाइड है कि नॉट इवन एज पर इंडियन लॉज, एज पर इंटरनेशनल लॉज आल्सो, वंस ए passport has been cancelled without prejudice, तो it means that there is an inherent mistake in the visa. ठीक है। The visa itself is faulty. और ये cancellation without जो prejudice होता है, ये हर travel के लिए होता नहीं है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग, I might be incorrect also, जो मैंने जो अंडरस्टैंड किया है इस लॉ को, I might be incorrect also. Cancellation without prejudice is regarding a particular travel, not permanent impounding जिसे कहा जाता है। If you want to travel to a particular country or for a particular event, the government can say your passport is cancelled without prejudice. ठीक वो है। आपका वीजा फॉल्टी या कुड बी कि वीजा ग्रांट के बाद वो कैंसिल किया गया, और दिस कुड बी आल्सो, मैं क्यों उन पे अनड्यू एस्पर्शंस कास्ट करूंगा अमेरिकन एम्बेसी पे, तो इतना बड़ा विषय नहीं है, छोटा सा विषय है। मैंने कहा इट्स ए फ्लैश इन द पैन, वो आए और उन्हें लीगल काउंसिल, उसमें नहीं तो भारत में लीगल एड का भी प्रावधान है, अगर वो अपने किसी काउंसिल को नहीं भी एंगेज कर सके तो लीगल एड के लिए फ्री लॉयर भी उनको मिल सकता है, वो फ्री लॉयर उनको असिस्ट करेगा। पहले तो अपील करें, अगर अपील में उनको जस्टिस मिलता है ठीक है, नहीं तो शी शुड गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एरिया एंड शी ठीक है, शुड सीक उनके पास एक चैनल है जहां पर वो अपील कर सकते हैं। सेखो बिल्कुल, साहब, उनके आपको पास लग रहा है चैनल कि जिस तरह से पठानिया साहब कहे कि इतना बड़ा मसला नहीं, इतना बड़ा विवाद नहीं है, वो चाहे तो एक चैनल प्रॉपर इंडिया में मैकेनिज्म है और अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन विवाद खड़ा करने की वो कोशिश कर रही है, इंटेंशन जो है उनके गलत है। सेखो साहब, क्या लगता है ये इतना बड़ा वाकई में कोई मसला नहीं है, कोई विवाद नहीं है? एक मसला तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं पठानी साहब को पहले भी रिक्वेस्ट की है एज ए फ्रेंड, पठानी साहब वो आपकी स्टेट की रहने वाली है, रिपोर्टर है, उसकी मदद करो। तो आप केंद्रीय मंत्रालय में आपके जो बीजेपी की सरकार है, वो आपकी खुद की सरकार है, आप स्पोक्स पर्सन हो, आपकी स्टेट की इतनी बड़ी रिपोर्टर है, इतना बड़ा नेम उसने बढ़ाया है, वो फॉरेन एजेंसी के साथ काम कर, रिक्रूटर्स के साथ, और यूएसए में उसको अवार्ड मिल रहा है, तो आप उसको मदद करो। उसका जो उसका फॉल्ट है, पुलिस क्लियरेंस है, जो भी उसके ब्लैक, जो अगर वो किसी ब्लैक लिस्ट में है तो भी उसका फाइन, अगर वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो मैं उसकी कोई भी फेवर करने की बात नहीं कर रहा, तो उसको क्लियर कट पुलिस एक्शन, जब कोई भी उसके डिटेन करना, जब कोई कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही ना ब्लैक लिस्ट में डाले, वो आपकी स्टेट की कोई एक वजह जरूर पता होनी चाहिए कि आखिर एक पत्रकार को क्यों जाने से रोका जाना चाहिए, कम से कम वजह तो, क्लैरिटी तो मिलनी चाहिए सरकार से या फिर बीजेपी की तरफ से। पठानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है, और बहुत धन्यवाद सेखो साहब आपका भी कि आप लोगों ने इस चर्चा को एक सार्थकता देने की जो कोशिश है उसमें हमारी मदद की, और साथ ही साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने दर्शकों का भी कि उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की और जनता की आवाज़ जो है वो इस मंच के जरिए उठाने की कोशिश की है, और हमने समझने की कोशिश की कि क्या भारत में जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसे किसी तरह का कंट्रोल, नियंत्रण करने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। और अब आखिर में दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूं कि अगर आप भी स्ट्रेट टॉक से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और नहीं जुड़ सके हैं तो आप कृपया अपनी बात info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर हमें बताना ना भूलें। आपको स्ट्रेट टॉक कैसा लगा, इस पर चर्चा जो हुई है वो किस तरह से आपको लगी है, हमें ज़रूर अपनी राय अपने ईमेल के माध्यम से भेजें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।